अजमेर के अंदर जितने भी सरकारी भवन या प्राकृतिक संसाधन हैं उसको निगम ठेके पे दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मान्यवर जी, अब आप देख लीजिए, अजमेर नगर निगम सिर्फ अफसरों के भरोसे है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं चुन करके आते हैं, 7-7, 8-8 हज़ार वोटों से मतलब उनके जीत के आते हैं, इनको मतदाताओं ने प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु उन लोगों को ये अधिकारी पूछते तक नहीं है। कोई भी निर्णय लेने से पहले उनको पूछना चाहिए, जिसमें मीटिंग करनी चाहिए, सारे पार्षदों से राय लेनी चाहिए, परंतु ये लोग कोई राय नहीं लेते, अपनी हरदर्दियाँ चलाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं अभी आपको देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सामने एक विजय लक्ष्मी पार्क है जो वर्षों से ठेके पे दे रखा था। अब थोड़े दिनों पहले हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उसकी विज्ञप्ति निकल गई है कि उसको ठेके पे देने के लिए पुनः प्रक्रिया चालू है। मान्यवर जी, इतना अच्छा नगर निगम का ये भवन है, इसको ठेके पर ना दिया जाए, नगर निगम खुद इसकी देखभाल करे, खुद इसको ठेके पर दे करे। सुनने में आया कि 1.5 से 2 करोड़ रुपया सालाना ये ठेके पर देंगे। अरे आप खुद अपने पास रखिए, आपके पास कोई भवन नहीं, आपको भी मीटिंग करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। अगर आपके पास बीच में शहर के बीचों बीच अगर कोई भवन होगा तो यहाँ आप मीटिंग कर लोगे, सारी संसाधन होंगे, यहाँ पर सारा संसाधन है। दुर्भाग्य की बात है, निगम के आला अधिकारी क्योंकि जनप्रतिनिधियों को सुनते ही नहीं है, अपने आप ये फैसला लेते हैं। अब आप देख लीजिए, कहीं पे भी पार्किंग देख लीजिए, आप सड़क पर चलते हुए आपको जगह जगह पार्किंग के ठेके नगर निगम ने दे दिए। खेल मैदान जो अजमेर का एकमात्र पटेल मैदान था उसको इन्होंने ठेके पे दे दिया। दौलतबाग उसको उस पर दे दिया ठेके पे। आना सागर नावों का ठेका दे दिया, आपने बारादरी का ठेका दे दिया, पानी का ठेका दे दिया, मतलब मछली का ठेका दे दिया, फाई सागर का ठेका दे दिया। हर जगह इन्होंने ठेके दे दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आम जनता के हित की कहीं नहीं सोचते। जबकि विजय लक्ष्मी पार्क नॉन साउंड प्रूफ जगह है, जहाँ पर अस्पताल सामने है, मेडिकल कॉलेज सामने है, आइसोलेशन वार्ड सामने है। यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण यंत्रों पर रोक लगी हुई है, परंतु शादी समारोह जब होती है, यहाँ पर कोई भी शादियाँ होती है, बड़ी बड़ी जोर शोर से डीजे बजता है, तो इसको निगम ध्यान देवे, इस ठेके को निरस्त करे। साथ ही सुनने में भी आया है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और आपस में बात के बताया कि यहाँ पर बियर बार भी ठेके पर देने का प्रक्रिया चल रही है। मान्यवर जी, पास में अस्पताल है, अगर आप बियर बार दे देंगे तो यहाँ पर शराब भी बिकेगी, ओपन बिकेगी, लोगों की गाड़ी की पार्किंग यहाँ खड़ी रहेगी, रोज लड़ाई झगड़े होंगे। अरे आप कुछ तो सोच करके डिसीजन लीजिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और नगर निगम की महापौर से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सारे मुद्दे को लेकर के आप जीसी बैठाइए, जीसी में फैसला लीजिए। जनप्रतिनिधि की जो कहते हैं जनप्रतिनिधि, उस हिसाब से आप फैसला कीजिए। साथ ही इस विजय लक्ष्मी पार्क को ठेके पर ना दें, और जो आप इसमें चल रहा है बियर बार का जो प्रोसेस चल रहा है उसको पूरे सिरे से नकार दीजिए, यही मेरी मांग है। ये इस तरह के जो फैसले लिए जा रहे हैं, इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई साहब, आपने और हमने सबसे पहले पार्षद को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारी पैरवी नगर निगम के अंदर करे, परंतु दुर्भाग्य की बात है 80 पार्षद है। इनकी जो यहाँ के RAS IAS जो अधिकारी लगे हुए हैं, वर्षों से भी लगे हुए हैं, और नए IAS अधिकारी आए थे, आयुक्त, उपायुक्त, और ये लोग सुनते ही नहीं है, अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, जनप्रतिनिधियों को बुलाते नहीं है। जीसी की मीटिंग है, महीनों सालों जाती है, बुलाते नहीं है। इन पार्षदों को बुलाना चाहिए, इनसे बैठ करके अजमेर शहर के हित के लिए कि अजमेर शहर को कैसे स्मार्ट और बनावें, उनसे राय लेनी चाहिए। परंतु ये अधिकारी पार्षदों को बिल्कुल कहीं तवज्जो नहीं देते, इनसे कहीं पर भी राय नहीं लेते। तो कहीं पर भी आप देख लीजिए, इनको बुलाया नहीं जाता, जीसी की मीटिंग नहीं होती, कोई भी मीटिंग नहीं होती, अपने हिसाब से फैसला करते हैं लोग। तो ये खुद नियम कायदे चलाने वाले हैं, लागू करने वाले हैं, लेकिन ये खुद उसको फॉलो नहीं करते हैं। नगर निगम तो भाई साहब, अब आप देख लीजिए, आप घर से निकलते टैक्स चालू है, चाहे वो बिजली का टैक्स हो, कोई सा भी टैक्स हो, आप हाउस टैक्स है, अभी सफाई का भी टैक्स लगा रहे हैं, मतलब हर तरह के टैक्स लेते हैं, परंतु कोई भी जनता को पूछ करके, तो भाई जनप्रतिनिधि हैं, हमने चुन के भेजा है, उनसे बैठ करके राय लेवें, मशवरा करें, मीटिंग करें। हर महीने एक जीसी की मीटिंग नहीं भी हो तो आप पार्षदों को बैठाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, अजमेर शहर के विकास के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। आज इंदौर देखिए, स्वच्छता अभियान के अंदर टॉप पे है और हमारा 100 नंबर पे भी नहीं है, जबकि हमारा स्मार्ट सिटी अजमेर है। स्मार्ट का आप मुझे बता दीजिए, एक भी चीज़ आप बता दीजिए, अजमेर शहर स्मार्ट सिटी के ये फॉलो करता है, कहीं पर भी स्मार्ट नहीं है। निगम अपने जो अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, जनप्रतिनिधियों को पूछते ही नहीं है। तो कृपा करके महापौर इन जनप्रतिनिधियों को बुलावे और अधिकारियों को पाबंद करें कि बिना इन जनप्रतिनिधियों के कोई भी निगम का या जनता के हित से जुड़ा हुआ कोई फैसला बिना इनकी अनुमति के नहीं लिया जाए, इनसे ही पूछ के जनता के फैसले लिए जाए। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।